और शिमला में दो टैक्सी यूनियनों के बीच के विवाद में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान से बवाल मच गया है। मंत्री के बयान से टैक्सी चालकों के विवाद ने क्षेत्रवाद का रंग ले लिया है, जिसमें शिमला में रहने वाले सिरमौर के सैकड़ों लोग मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिमला में मुख्य रूप से दो टैक्सी यूनियन है। जी हां, शिमला में मुख्य रूप से दो टैक्सी यूनियन है। एक शिमला के ड्राइवरों का देवभूमि यूनियन और दूसरा सिरमौर इलाके के ड्राइवरों का चुडेश्वर यूनियन। आरोप यह है कि सवारी बिठाने को लेकर हुए विवाद के बाद शुक्रवार को देवभूमि यूनियन के कुछ ड्राइवरों ने चुडेश्वर यूनियन के एक ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद चुडेश्वर यूनियन के ड्राइवरों ने टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर देवभूमि यूनियन की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। मामला गंभीर हो गया और फिर देवभूमि यूनियन के स्थानीय ड्राइवर सिरमौर के ड्राइवर को जहां तहां पकड़कर पीटने लगे, उनकी गाड़ियां चलने से रोकने लगे। इसी बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह सोमवार को टैक्सी ऑकलैंड टनल टैक्सी स्टैंड पहुंचे और कहा कि जब तक तोड़फोड़ करने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, एक भी टैक्सी नहीं चलेगी। चुडेश्वर टैक्सी यूनियन का आरोप है कि मंत्री देवभूमि यूनियन वालों के समर्थन में आ गए हैं। हमारे कामगार है, इनको काफी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। इनके ऊपर हत्याएं की जा रही थी इन लोगों की। बहुत ही दुर्भाग्य है इस पूरे षड्यंत्र में जिस प्रकार में सरकार इसमें इन्वॉल्व है। हम सब अपने सिरमौर के जो भाई है इनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, हमारे लोगों को पीट रहे हैं, गाड़ियां रुकवा रहे हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो कि स्वीकार नहीं है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए लोग आज उग्र होकर यहाँ पे डीसी ऑफिस पे आए हैं। हमारा अभी भी यही मांग है कि समझौता कराया जाए और जो हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट है, छात्र है, पढ़ने आए हैं बहुत सा, उनको शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करने दिए जाए, उनको डिस्टर्ब न करें। और लोग एम्प्लॉयज है हमारे यहाँ पे, और जो होटल में काम करता है, गाइड का काम करता है, चाहे वो टैक्सी का काम करता है, बहुत सा हमारा काम करता है, हजारों के हिसाब से लोग यहाँ पे हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से काम करने दिया जाए, ये हम यहाँ पे चाहते हैं। इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए। तो आपने सुना और अब आपको ये सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा था। 5 अरेस्ट करेंगे, करीबन 22-23 लोगों का जो है टोटल नाम आए हैं, 22-23 लोगों का, जिनकी फोटोग्राफ्स भी हैं। और आपसे पूर्ण मेरा आपको विश्वास रखता है, जब तक सारे अरेस्ट नहीं होंगे तब तक जो है एक भी गाड़ी रिलीज नहीं। और जितनी गाड़ियां भी रहती हैं, जैसे गाड़ी 344 का भी आप लोगों ने बताया, उसके लिए एसपी साहब ने इमीडिएटली अभी फोर्स भेज दी है वहाँ पे। कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से बाहर होगी, जब तक सारी गाड़ियां भी ना इंपाउंड हो तब तक भी एक गाड़ी नहीं छोड़ेगी। ये बात बिल्कुल मेरा आप लोगों से यही निवेदन है सबसे। तो आपने सुना कि मंत्री क्या कह रहे थे। दरअसल मंत्री के कहने को लेकर ही अब ये विवाद हो गया है। जो दूसरा यूनियन है, जो चुडेश्वर यूनियन है, उसका ये कहना है कि मंत्री जी का जो वक्तव्य है, जो बयान है, उससे ऐसा लगता है कि मंत्री जी कहीं कहीं एक तरफा जो है वो सोच रखते हैं। और इसी को लेकर जो अब दूसरा यूनियन जो है चुडेश्वर, वो जो है प्रदर्शन कर रहा है और उसका जो है गुस्सा मंत्री जी के खिलाफ है। वो मंत्री जी को ये समझ रहा है कि इन्होंने बताया कि दोनों जो ग्रुप है, दो जो यूनियन है, उन दोनों को आपस में उनका समझौता कराते, ऐसा ना करा कि उनका बयान कुछ इस तरह का है जिससे ऐसा लगता है कि जो शिमला का जो यूनियन है टैक्सी ड्राइवरों का, उसको लेकर मंत्री जी जो है उसका पक्ष ले रहे हैं। ऐसा चुडेश्वर यूनियन जो है दूसरा यूनियन, उसका ये आरोप है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये विवाद अब कहां तक जाएगा? विशाल, बिल्कुल ये विवाद अब गहराता जा रहा है। हालांकि आज एक कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई थी। एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें दोनों यूनियन के पदाधिकारियों को इनवाइट किया गया था चर्चा के लिए, लेकिन सिर्फ चुडेश्वर जो यूनियन है शिमला की, वो ही इसमें आई और देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और बातचीत सिर्फ चुडेश्वर यूनियन जो सिरमौर के यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनकी और प्रशासन के बीच में हुई। उन्होंने अपनी मांग रखी और प्रशासन
प्रशासन ने उनकी बात को माना या उनकी बात को सेकंड किया, जो भी हुआ। लेकिन जब तक दूसरी यूनियन के पदाधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तब तक ये समझौता नहीं हुआ समझा जा सकता है। अभी कुछ देर पहले हमारी देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी डिमांड पहले दिन से है, कुछ एक गाइड्स और कुछ टैक्सी ऑपरेटर्स, उनका कहना है कि ना ये गाइड पंजीकृत है और ना ही टैक्सी ऑपरेटर पंजीकृत हैं। तो ऐसे में जब तक इनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती या फिर इनको नहीं निकाला जाता तब तक ये नहीं मानेगी, ये अपना प्रोटेस्ट और अपना विरोध जारी रखेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो फिर समझौता बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो चुडेश्वर महाराज टैक्सी यूनियन है, जो सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर यहाँ पर है, उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि बातचीत की जाए, टेबल पर बैठा जाए और मामले को शांत किया जाए, जो हुआ है उसको हल किया जाए। और उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर था। एसपी को आना पड़ा, एसपी को संबोधित करना पड़ा, सभी टैक्सी ऑपरेटर्स उनमें शामिल थे, गाइड उनमें शामिल थे और अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए सिरमौर के तमाम लोग शामिल थे। यही आरोप देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष ने लगाया। उन्होंने कहा कि सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर, चुडेश्वर यूनियन के टैक्सी ऑपरेटर ने इस मुद्दे को क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया है, जबकि उनका राजेंद्र, सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर यहां पर शिमला में अनरजिस्टर्ड हैं और जो गाइड अनरजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट है, उनके खिलाफ विरोध है। लेकिन उन लोगों ने इस विरोध को सिरमौर जिला का विरोध बता दिया और सिरमौर जिला का प्रोटेस्ट बता दिया। ये देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का पक्ष है, ये उनका कहना है। और इसके अलावा मंत्री का जो बयान आया, जो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि पूरा मामला थोड़ा और बढ़ गया। उसके बाद ही जो चुडेश्वर यूनियन है और सिरमौर के तमाम लोग जो शिमला में हैं वो प्रोटेस्ट करने डीसी ऑफिस के समक्ष पहुंच गए। इनका कहना यही है कि मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री हैं और किसी एक के पक्ष में ये बयान नहीं दे सकते, चाहे विधायक कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के हों, लेकिन मंत्री पूरे प्रदेश के हैं। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की और सभी पक्षों की बात मंत्री को सुननी चाहिए थी, उसके बाद अपनी बात रखते। लेकिन ऐसा ना करते हुए मंत्री ने एक तरफा बात कही। ये आरोप चुडेश्वर टैक्सी यूनियन का है और इसी को लेकर नाराज भी हुए हैं। आज एसपी के समक्ष जब उन्होंने बात रखी तो यही विषय एसपी के समक्ष भी रखा गया और ये आरोप लगाया चुडेश्वर महाराज टैक्सी यूनियन ने कि एक तरफा कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है। जी विशाल, एक सवाल ये मैं करना चाहूंगा आपसे पहले कि इस वक्त फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है? जो टैक्सी यूनियन है, जाहिर है कि दोनों आपस में एक तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि चुडेश्वर टैक्सी यूनियन जो है उसकी कोशिश कहीं ना कहीं है कि दोनों पक्षों को मिलाकर एक बैठक हो, आपसी समझौता हो, लेकिन फिलहाल इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उन गरीब टैक्सी ऑपरेटर्स हो या फिर टूरिस्ट गाइड हो या फिर कुली का काम करने वाले लोग हो, इन तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विशाल, इसमें एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि चाहे वो सिरमौर के लोग हों, चाहे शिमला के या आसपास के जो दूसरी यूनियन है वो लोग हो, देवभूमि यूनियन है, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, टैक्सी ऑपरेटर ऐसे हैं जो दिन को कमाते हैं और शाम को घर चलाते हैं। इसके अलावा जो दिन की कमाई होती है उसी से टैक्सी का जो किस्त है वो रखते हैं, घर पैसे भेजते हैं। तो आजकल ये सीजन टूरिस्ट सीजन हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है और पूरी साल की कमाई इसी सीजन से होती है। लेकिन जब राजेंद्र, मैं आपके पास आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं। तो अभी मैं राजेंद्र से सवाल करूंगा, थोड़ी उन्हें परेशानी है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, इकट्ठे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि दो टैक्सी यूनियन है और दोनों टैक्सी यूनियन में आपस में एक तरह से विवाद हो गया और दो टैक्सी यूनियनों में ऐसा लगता है एक पक्ष को, यानी एक जो टैक्सी यूनियन है चुडेश्वर महाराज टैक्सी यूनियन, जो सिरमौर के टैक्सी वालों का टैक्सी यूनियन है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस विवाद को शांत करने की बजाय मंत्री जी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि पहले से ही जो दूसरा यूनियन है, देवभूमि यूनियन टैक्सी यूनियन जो शिमला का है, तो ऐसा लगता है कि उसका पक्ष ले रहे हैं। तो ये एक हालांकि इस बारे में
जैसा अभी राजेंद्र ने बताया कि एक बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक में चुड़ैश्वर टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी थे वो तो पहुंचे थे, लेकिन जो देवभूमि टैक्सी यूनियन है उसकी तरफ से कोई वहां उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब उसकी वजह कर ये स्थिति बनी हुई है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोनों में अलगाव है। दूसरी तरफ ये जो टैक्सी यूनियन में जो लोग भी है टैक्सी ऑपरेटर, काफी बड़ी संख्या उनकी ऐसी है, उनमें से कई लोगों की ऐसी है जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, यानी अगर उनकी टैक्सी एक दिन नहीं चल पाएगी या 2 दिन नहीं चल पाएगी, 3 दिन नहीं चल पाएगी, तो उनके लिए उनके घर में बड़ी समस्या आ जाएगी कि वो उनका घर आखिर कैसे चले। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला दरअसल शुरू कैसे हुआ, ये समस्या शुरू कहां से हुई और कैसे इस समस्या का निदान होता। लेकिन निदान से पहले मंत्री जी का जो बयान है उसने जो दूसरा पक्ष है सिरमौर टैक्सी ऑपरेटरों का, जिसका नाम है चुड़ैश्वर यूनियन, तो चुड़ैश्वर महाराज यूनियन, उनका यह कहना है कि मंत्री जी का बयान ऐसा लग रहा है कि वो तमाम लोगों को समाहित करता हुआ नहीं है, यानी दोनों पक्षों को समाहित करता हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो देवभूमि टैक्सी यूनियन है उसकी तरफ जो है वो उसका एक पक्ष ले रहे हो। राजेंद्र, अगर आप ठीक ठाक हो चुके हैं, आपकी खांसी जा चुकी है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा। राजेंद्र, मुझे ये बताएं कि ये समस्या शुरू कब हुई और क्या इससे पहले कभी ऐसा मामला पेश आया है जब दोनों टैक्सी यूनियन में कोई विवाद हुआ हो किसी तरह का? ये देखिए, इसको लेकर जो अभी तक जो जानकारी अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है, कुछ टैक्सी यूनियन की तरफ से आ रही है, जो दोनों पक्ष हैं जो 2 गुट बन गए हैं अब, और एक जो है जब पुलिस की तरफ से भी जो जानकारी निकल कर आई है जी, रणवीर से बात हो रही है। जी रणवीर जी, हाँ बोलें। अलग अलग बयान जो है यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, आप जानते हैं कि ये जो दौर होती है, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, ये दौर काफी पतली होती है। शुरुआत में जो पुलिस कह रही है, पुलिस की तरफ से 2 लोगों का झगड़ा होता है, वो ऑकलैंड टनल के पास होता है, उसके बाद एक और झगड़ा होता है चलौंटी में, और उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद जो है बढ़ जाता है, तो ये क्षेत्र तक आ जाता है। तो कुल मिलाकर अभी पुलिस की तरफ से स्थिति स्पष्ट होना इसमें बाकी है। जो दोनों पक्ष हैं, जो 2 गुट हैं, जो आपस में जिस तरह से लड़ाई हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, देखिए जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर गलती किसकी है और कौन जो है इसमें दोषी है, किसकी तरफ से ये शुरुआत हुई थी। आज इस मामले में नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आ गया है, वो भी इस विवाद में जो है कूदे हैं, और जिस तरह से अब बात उठाई जा रही है कि कथित तौर पर अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई। लेकिन अनिरुद्ध सिंह से हमने इस मामले पर पक्ष जानना चाहता, तो वो जो है आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे पर है, लेकिन फोन पर उनसे बात हुई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो जो मौके पर जो उनके वीडियो की बात की जा रही है, जो उन्होंने ऑकलैंड टनल के पास जो संबोधन दिया था, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक हिस्से को शायद उठाया गया, जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि 5 उंगलियां जो है बराबर नहीं होती, किसी 2-4 लोगों की कमी पर जो है पूरे एक समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि सभी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, कि सभी जो है दोषी, इसमें पूरा क्षेत्र दोषी हो जाता है, ये अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कहा गया है। जबकि नेता प्रतिपक्ष की बात करें, जो सिरमौर से संबंधित जो लोग थे जिन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अनिरुद्ध सिंह की तरफ से ये कहा गया कि एक भी सिरमौर के जो लोग हैं उनको कथित तौर पर ये लोग उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें किसी को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। और जिसकी जो वीडियो में दिख रहा है वो काफी हालांकि 2-2.5 मिनट की वो स्पीच है, उसमें अनिरुद्ध सिंह एक तरफ ये बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि लाइसेंस की बात वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपने लोगों को भी आश्वासन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये विवाद है, देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। रणवीर, तो क्या अभी टैक्सी ऑपरेशन बिल्कुल ठप है? टैक्सी चालकों ने क्या टैक्सी ऑपरेशन अभी वो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चुड़ैश्वर यूनियन के हो या फिर देवभूमि यूनियन के हो? देखिए
अभी तो देखिए मामला बहुत गरमाया हुआ है। एसपी ने जिस तरह से आकर मौके पर जो है जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें आश्वासन दिया है, उनकी तरफ से अपील भी की गई है कि सभी जो अपने काम पर लौटे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब तबका है जो सुबह कमाता है और दिन में जो है उस शाम के समय उस समय से जो है चूल्हा जलता है। तो टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो अभी लगता नहीं कि ये सिचुएशन जो है अभी देखिए विवाद किस तरह से बढ़ गया है। तो यहाँ पर अभी स्थिति जो है उतनी सही नहीं है। पुलिस के मामले में अगर हम देखें तो एक बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बनाया जाना चाहिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पक्ष की तरफ से कि उनकी तो FIR भी नहीं लिखी गई है, जो उनके साथ जो है मारपीट यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से थोड़ी सी हमने ये देखा कि इंटेलिजेंस फेलियर भी था, उन्हें पुलिस को ये जानकारी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि अगर इस मसले को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, विवाद में जो है कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद मुद्दा किस तरह का बन सकता है, जो आज बना भी। आज सबने देखा कि DC ऑफिस के बाद इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, लेकिन यहाँ पर अपील जरूर जो है पुलिस की तरफ से की गई है और आश्वासन कि न्याय संगत कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों पक्षों को थोड़ा अब जो इंतजार करना होगा कि एसपी की तरफ से ये कहा गया है। तो रणवीर, मैं बस एक और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि जो अभी राजन ने कुछ देर पहले बताया कि एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें एक ही यूनियन के जो प्रतिनिधि थे वो पहुंचे, जो चुड़ैश्वर के थे, और देवभूमि जो यूनियन है उसके प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। तो क्या अगली कोई बैठक संभावित है? या देखिए, ये जो मसला है ये बिना बातचीत के यहाँ पर जो है ये सुलझ सकता नहीं है, और किसी भी विवाद का जो हल है वो संवाद की है। अब देखना होगा कि जो हमारी बात मीटिंग के बाद अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई है कम्युनिस्ट मंत्री की तरफ से, उनकी तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात कही नहीं गई है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो ये कह रहे हैं कि उठाया जा रहा था और सीधे तौर पर उन्हें बताया गया, नाम लेकर उस क्षेत्र का नाम लेकर बताया गया कि उन लोगों को काम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री को पहल करनी होगी, जिला प्रशासन की तरफ से हमने देखा कि एक समिति भी बनाई गई है, बैठक के लिए बुलाया गया था, वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी तो ये विवाद तब तक जो है सुलझ नहीं सकता है। बिल्कुल रणवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले हमने राजन से ही बात की और रणवीर भी हमें बता रहे हैं कि ये जो इशू है, अब जब तक इसकी एक तो पूरी तरह से जांच हो और जांच के बाद जल्द से जल्द इसमें आपसी समझौते के साथ ये बात आगे बढ़े, क्योंकि मामला पेट का है, लोग रोजी रोटी उससे कमाते हैं और कई ऐसे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जिनकी रोजाना की कमाई से उनका घर चलता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर भी बवाल जारी है। बीजेपी के बाद अब VHP और दूसरे हिंदुवादी संगठन भी हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज VHP की तरफ से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले की NIA जांच की मांग की गई। ये 3 तस्वीरें शिमला, कुल्लू और मंडी की हैं, जहां मनोहर हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा के लिए प्रदर्शन किया गया और पूरे मामले की NIA से जांच की मांग की गई। शिमला में VHP नेता आशुतोष की अगुवाई में मनोहर हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने विरोध रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए DC ऑफिस पहुंचे और DC को ज्ञापन सौंपकर मामले की NIA जांच की मांग की। VHP ने यह मांग भी की है कि राज्य में रहने वाले सभी प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी, और हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा है उपायुक्त महोदय के माध्यम से। उसमें भी हमने ये मांग की है कि मनोहर के हत्यारों की जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, प्रतिदिन उसकी सुनवाई की जाए, जल्दी से जल्दी उस पूरे परिवार को फांसी पर लटकाया जाए और उनकी जांच NIA से कराई जाए। अभी जो 2000 के नोट बंद हुए हैं, उसने लगभग 1 करोड़ रुपए के नोट जो है बैंक से बदलवाए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।